नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपए में बेचा गया। हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपया में बेचा जाए। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप में यह बताइए कि 100% में अगर वह माल बिकता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। इसका मतलब यह 100% सीपी को दिखाता है। लेकिन यहां बताया गया है कि उस वस्तु को 18% लाभ लेकर बेचा गया। अगर 100% में बिकता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब ये 118% का वैल्यू हम लोग के पास दिया है कि 118% में वो बिका है। इसका मतलब इसमें 18% लाभ भी मेरा शामिल है। तो कितना बिका है? 118% का वैल्यू कितना है? बोलिए 649 रुपए। बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा गया है कि हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उसको इतना में बेचा जाए। इसका मतलब ये उल्टा दिया है ना, तो हम लोग इसको उल्टा के समझेंगे कि 649 रुपया गुरुजी आपके कितना के बराबर है? बोलिए 118% के बराबर है। तो हमसे पूछा गया इतना का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहां सबसे पहले एक का वैल्यू निकालते हैं। तो एक का वैल्यू कैसे निकालिएगा? बोलिए 118 और बटे में कितना हो जाएगा? बोलिए 649। ठीक है, सब परसेंटेज में है, यहां पे परसेंटेज चिपका दीजिए, ओवरऑल परसेंटेज। तो आपसे पूछा गया है कि 418 रुपये का वैल्यू कितना परसेंट के बराबर है, तो यहां से आप लोग 418 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 418 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू इतना, तो 418 का वैल्यू बोलिए कुछ नहीं 118 और बटे 649 तो पहले से है, और यहां गुना कर देंगे हम लोग 418 से। जितना परसेंट का वैल्यू निकलेगा उसका तुलना हम लोग 100 से कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम। अब यहां पे थोड़ा सा इससे भाग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अंकों का योग कितना है? बोलिए 9 और 6 15, 15 माइनस 4 11। तो क्या ये भी 11 से कटने वाला है? बोलिए 8 4 12 माइनस 1 11, बिल्कुल 11 से कटने वाला है। तो 11 से कटा दीजिए। बोलिए 11 5 55। ठीक है, तो बचा कितना? 9, 11 नंबर 99, 11 से कटने वाला है। बोलिए बिल्कुल 11 3 33, बचा कितना? बोलिए 8, 11 8 88। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 9 से कटने वाला है। बोलिए 50 दूना 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 50 दूना 100, 9 दूना 18। ये आपका कट गया 2 से, बचा क्या? 38 दूना 76। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू निकला 418, ये 76% का वैल्यू निकला। इसका मतलब अगर 100% का वैल्यू निकलता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। समझ में आ रहा है? तो ये 76% का वैल्यू निकला है। इसका मतलब ये तो 100% भी नहीं आया। मतलब क्या हुआ? माल कम में बिक गया। तो कितना परसेंट कम में बिका? तो बोलिए कि 24% कम में बिका। तो ये 24% क्या है? लॉस है। समझ पा रहे हैं? अगर 100% में बिकता, 100% क्या होता है? सीपी होता है। अगर ये 100% का वैल्यू यहां पे आता तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता। अगर यहां पे कट मर के 105 आता तो हम लोग बोलते 105%, 100 सीपी 5% का प्रॉफिट। तो यहां तो 76% आ रहा है। इसका मतलब 24% का एल लग गया, 24% का लॉस। इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले कलर चेंज। प्रश्न क्या है? यदि घन के किनारे में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो सतह का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। घन के किनारों की मूल लंबाई क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि डिजिट क्या है? छोटा छोटा है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, क्योंकि ये मानिएगा क्षेत्रफल निकालिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया गया है। घन है ना, आयत रहता या वर्ग रहता तो हम लोग हल्के में ले लेते। घन है तो घन है तो 6a² निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिजिट क्या है? छोटा है। तो हम लोग इस सवाल को ऑप्शन से ही सोल्व कर देंगे। तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं कि मान लेते हैं कि उसका मूल लंबाई 8 था। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? बोलिए क्या होता है क्षेत्रफल? बोलिए 6a² होता है। तो क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा? बोलिए 8 8 64। ठीक है, केवल इकाई अंक को पकड़िए, टोटल डिजिट को भी गुणा नहीं करना है, केवल इकाई अंक को पकड़िए। बोलिए 8 8 64, 64 का इकाई अंक कितना? 4। इसको आपको 6 से गुना करना है, तो 24। ठीक है, कहने का मतलब इसका भी आप 4 से ले सकते हैं। और अगला जो क्षेत्रफल मतलब जो किनारा है उसको 4 सेंटीमीटर बढ़ा के आप 8 लिए हैं, तो अगला किनारा उसमें 8 जोड़ के लीजिएगा। तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 12। इसको भी आप 6 से गुना कीजिएगा, तो केवल इकाई अंक को गुना कीजिए ना, 6 दूना 12।
ठीक है, तो बड़ा वाला ये है, याद रखिएगा बड़ा वाला ये है, क्योंकि ये आपका 12 है और ये आपका 4 है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस अगर 12 में से 4 चला गया तो बचा क्या, डिफरेंस 8। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना बताया गया है कि इकाई अंक को देखिए 2। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन को चेक कर लें, बोलिए एकदम चेक कर लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन हम मान लेते हैं कि उसका जो मूल लंबाई था वह 7 था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 7 49, इकाई अंक 9 और इसको 6 से गुना कीजिएगा, एरिया निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बोले 9 5 45, 9 6 54, ठीक है, इकाई अंक 4। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए एक यहाँ चिपका देते हैं, क्योंकि पैसा उचा लेगा तो एक यहाँ लिख दिए, 14 हो गया, 54 से क्या हो गया, समझ रहे हैं आप, बोलिए हाँ। इसमें अगर 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, तो 6 गुना 11 करना पड़ेगा, केवल इकाई अंक को गुना कीजिए, बोलिए 6 1 6, ठीक है। तो यहीं पे देख रहे हैं कि बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो बड़ा में छोटा अगर घटेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा इकाई अंक, और इकाई अंक यहाँ 2 देख रहे हैं, तो आंख कान बंद करके आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप पूरा निकाल दीजिए, सवाल में तो दम नहीं है, बिल्कुल ईजी सवाल है, ठीक है। क्लास 6 7 का बच्चा अब इसको आराम से सोल्व कर देगा, लेकिन उसके सोल्व करने का तरीका और आपका जो मेथड है सोल्व करने का तरीका, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है आपको, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, सीतेश ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। अभी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए ताकि समग्रतः औसत गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो अगर इस सवाल को आप प्रोसेस से सोल्व कीजिएगा ना तो आपको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार वो 75 से चला है, ठीक है, और फिर बताया गया है कि 90 के रेट से कितना समय चले कि उसका कितना हो जाए, एवरेज स्पीड 81 हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या लगाते हैं, बोलिए एलिगेशन। तो 75 के रेट से चला हुआ कितना देर, बोलिए 12 घंटा। उसके बाद पूछा गया है कि 90 के रेट से कितना घंटा चले कि एवरेज स्पीड कितना हो जाए, बोलिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ से आप फटाक से एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो 90 माइनस 81 कितना आया, बोलिए 9, और कितना आया 75, 81 माइनस 75, बोलिए 75 5 80, 81 6 आया। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका तो 9 घंटा आया और 6 घंटा आया समय का ड्यूरेशन। तो लेकिन ये बताया गया है कि अगर 75 के स्पीड से चलता है तो एवरेज जाने के लिए उसको 9 घंटा चाहिए, लेकिन यहाँ बताया गया है कि 12 घंटा वह चल गया है। अगर वो 75 के स्पीड से चलता है तो उसको 9 घंटा चलना चाहिए, और अगर वो 90 के स्पीड चलता है तो 6 घंटा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ रेशियो का कुछ मल्टीपल उल्टा पुल्टा है, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं कि ये 9 जो है 12 के बराबर है। समझ में कि 9 यूनिट जो हम मेरा निकला है एलिगेशन के द्वारा, वह सवाल में 12 के बराबर सेट किया गया है। तो 9 बराबर 12 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू हम निकाल देंगे, यहाँ चिपका देंगे। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, बोलिए 12/9, ठीक है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिए 12/9, समझिएगा कि 12/9 और गुना 6, ठीक है, समझ रहे हैं, बोलिए एकदम समझ रहे हैं। तो कटा दीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 4 दूना 8। इसका मतलब अगर वह 90 के स्पीड से 8 घंटा गाड़ी चलाए तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 81। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटा। बोले समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो भैया यही था आज का लास्ट सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।